डांसर्स का एक आप बोल सकते हो ग्रुप ऐसा भी था जो हरियाणा के नाम से भी डरता था कि हरियाणा परफॉर्मेंस करनी है भाई, हम तो नहीं जाएंगे, मतलब ऐसा था। और मैं इकलौती ऐसी थी जहाँ से धमकी आ गई कि यहाँ नहीं आना, वहाँ तो मैं ज़रूर जाती। स्कूल के बच्चों के लिए मैं क्या करने जाती थी वो अपने आप ही अपनी इमेजिनेशन बना के बैठे हुए थे, तो इसीलिए मेरी किसी से कभी बनती नहीं थी। और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने बहुत लड़के पीटे उसी चक्कर में। पहले शो के कितने पैसे मिले थे? पहले शो पे मुझे शायद 1500-2000 रुपये मिले थे। 1500 रुपये मिले थे मुझे याद है। अब कितने मिलते हैं? अब तो सही मिलते हैं। देखिए अब तब बता रहे हैं, अब नहीं बता रहे हैं, अब ज़्यादा मिलने लगे तो नहीं बता रहे हैं। मेरे दोस्त नहीं रहे, स्कूल टाइम मेरा बड़ा ख़राब रहा। और क्योंकि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब पापा जी की डेथ हुई थी, और 9 दिसंबर मैंने पहला अपना स्टेज शो किया था। रात के 10 बजे बोलते थे कि चलो शुरू करो, और सुबह 5 बजे ख़त्म करना, 6 बजे ख़त्म करना। तो आप एक तरीके का जगराता उसको बोल सकते हैं, ऐसे शोज़ करते थे। एक यूँ था कि अगर घर पे 5 बजे भी आ गई तो स्कूल जाना पड़ेगा। अब वो मेरी रात की जो नींद होती थी वो मैं स्कूल में निकालती थी। कोई टीचर आई है तो उनको पता होता था कि भाई ये काम करके आई है, तो वो मुझे सोने देते थे, मुझे कभी उठाया नहीं उन्होंने। वो तो मुझे पता था कि मेरे को फेल ही होना है 12th में, तो मुझे ये था कि नहीं बाबा इकोनॉमिक्स का पेपर तो नहीं होना सपना। तो हमारे नजफगढ़ में वहाँ उस वक्त नई ई-रिक्शा चली थी, तो वो 30 रुपये दे के जब तक वो 2 घंटे का पेपर का टाइम था मैंने नजफगढ़ में स्कूल ड्रेस में वो ई-रिक्शा चलाई। तो हम पे कोई प्रेशर नहीं था कि डॉक्टर बनना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा, बस हम पढ़ाई ठीक से कर लेते। मुझे लगता है वही उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ गए, तो हमने वो भी नहीं पूरी की मुझे लगता है। मुझे पता था कि मेरी मम्मी को या मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबको मैं पसंद सूट सलवार में हूँ। मुझे वो बड़ा पसंद करते हैं जब मैं सूट और सलवार पहन के आती हूँ, तो वही मैंने स्टेज पे किया। मैंने सूट और सलवार कैरी किया एक डांस करने के लिए जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे पता है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं दिखेगा और तो खुल के बिंदास डांस कर सकती है। डांस मुझे भगवान की दया से इतना आता है कि मैं रिदम में नाच लेती हूँ। ऐसे नहीं लगता जो अभी आपके पास है अगर वो छिन जाए फिर नहीं भी तो था ना कभी, तो छीनने का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि मैं छीनने दूंगी नहीं। के ऊपर फेम पूरा एक्सट्रीम पर होते हैं ना, आज भी आपको सारी दुनिया जानती है, आज भी आप बहुत बढ़िया परफॉर्मर हैं। वो फेम कभी दिमाग को चढ़ा? कभी भी नहीं चढ़ सकता क्योंकि बहुत धीरे धीरे भगवान ने दिया है कि अभी तो 5000 ले, फिर तेरे को 50,000 देता हूँ, फिर तेरे को 1,00,000 दूंगा, फिर तेरे को 1.5 लाख दूंगा। तो भगवान ने मुझे किश्तों में दिया है सब कुछ, और वो किश्त आज मैं समेट के बैठी हूँ। तो बहुत टाइम लगा है मुझे, 17 साल पूरे हो गए। अब ये जो दिसंबर गया काम करते अभी जो हमारी ये 2-3 साल की आप जो पीढ़ी देखोगे, जो नए नए आर्टिस्ट आए हैं उनको फेम क्यों चढ़ता है? क्योंकि उनको बहुत जल्दी मिला है। एक गाना हिट हो गया तो उनको लोग अच्छे से जानने लग जाते हैं। हमें तो लोगों को जानने में, बताने में ही 5 साल लग गए कि कोई सपना नाम की लड़की है। वीर जी से कैसे मिले? लव मैरिज आपकी? हाँ जी। मेरा काफ़ी मन है कि कभी एक ग्रैंड शादी नहीं हुई तो शादी ज़रूर करूँगी मैं, दोबारा करूँगी भी सही। बहुत ग्रैंड हो, लहंगा वहंगा पहन के। इसके लिए वीर को मनाना बहुत मुश्किल है, तो अच्छा उसको पटाना पड़ेगा। वीर नहीं मान रहा? वीर मान नहीं रहा, उसको ये कि क्यों ही करनी है। बेटा एक बच्चे एक है? हाँ एक ही बेटा, वो मिनी वीर है। वो बहुत आप बोल सकते हो इमोशनल भी है। गुस्सा बहुत आता है आपको? पहले तो बहुत आता था, शादी के बाद तो सारा पी लिया मैंने।
पंजाब के साथ कोई कनेक्शन आपका है, या पंजाबी आप गायकों को सुनते हैं? पंजाबी गाने मैंने इतने नहीं सुने हैं, बब्बू मान टाइम के बहुत सुने हैं, जब गुरदास मान बब्बू मान जी गाते थे, क्योंकि वो तो अब भी आप बोलोगे तो अगर डीजे बंद होता है तो उन्हीं गानों से होता है। किसी भी समाज में जगह बनाने के लिए औरत को मर्द से डबल मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत करने के टाइम एक बड़ा संघर्ष होता है। सपना चौधरी हरियाणा का नाम ही नहीं है, देश का नाम है जिनकी चर्चा हुई, पर वो जहाँ तक पहुँची उसके पीछे की कहानी क्या है, और कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, और क्या क्या उन्होंने देखा, उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं सपना चौधरी। स्वागत है जी, बहुत बहुत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके, मतलब बचपन से ही मैं शुरुआत करता हूँ कि एज ए डांसर या एज ए सिंगर या एज ए मॉडल आप इस्टेब्लिश हुए हैं, तो बचपन से ये शौक था? नहीं, आप शौक तो नहीं बोल सकते। मैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे ही स्कूल में परफॉर्म करती थी, सीखा कहीं से नहीं। पर वो जो परफॉर्म करना होता था वो पढ़ाई से बचने के लिए होता था, तो वो ऐसे नहीं था कि मुझे शौक है, मुझे शौकिया तौर पे करना है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता था कि आपको जब 15 अगस्त के लिए अपना एक डांस प्रिपेयर करना होता था, उससे 15-20 दिन पहले ही रिहर्सल स्टार्ट हो जाते, तो मुझे ऐसा लगता था 20 दिन की पढ़ाई छूट जाएगी, ठीक है। तो वो पढ़ाई से थोड़ा बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए मैं वहाँ परफॉर्म करती थी, और शायद मुझे लगता है पूरे स्कूल में मैं अच्छा परफॉर्म करती थी, तो 3-4 साल तक मैं हमेशा ही फर्स्ट प्राइज़ लेके आई। तो कहीं से सीखा नहीं, बस मुझे लगा ठीक है। जब वक्त आया तो मुझे लगा कि भाई जो हमने स्कूल में किया था, जहाँ टीचर्स को पसंद आया, बच्चों को पसंद आया, तो उसी फील्ड में मुझे लगा कि हाथ आजमाना चाहिए। याद है आपको पहली बार डांस कब किया था? हाँ, मुझे याद है। मैंने मेरे पापा के आगे परफॉर्म किया था, और गाना भी मुझे याद है, गोविंदा की फिल्म थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, शायद उस फिल्म का गाना था, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। सुष्मिता सेन का गाना था, सुष्मिता सेन और गोविंदा का। तो मेरे पापा ने मुझे 10 रुपये भी दिए थे। याद है मुझे। तो स्कूल की स्टेज पर फर्स्ट टाइम? स्कूल की स्टेज पर मैंने गाना किया था सबसे पहला, क्या कहते हैं, रंगीलो म्हारो ढोलना, और मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी जब किया था। तो मैं खाली ऑडिशन देने गई थी स्कूल में, पर वो उन्होंने गाना, मैंने गाना भी नहीं सुना था, तो पहले उस टाइम आपके ऊपर नहीं डिपेंड होता था कि गाना आपको सेलेक्ट करना है, टीचर सेलेक्ट करके देती थी गाना। तो जब मैं रिहर्सल रूम में पहुंची तो उन्होंने बोला कि एक गाना हम प्ले कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा डांस करेगा उसको हम इस गाने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने डांस परफॉर्म कर दिया उस पे बिना सुने, जैसा मेरे से हुआ कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि शायद रिदम होनी चाहिए, आप रिदम आउट होते हो किसी भी चीज़ में, चाहे गाने में चाहे डांस में, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप रिदम में और दिल से डांस कर रहे हो तो फिर वहाँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के जजमेंट की। तो शायद मैंने रिदम में डांस कर दिया, और टीचर बड़ी खुश हो गई देख के, बोली इसी से कराओ, इसी से कराओ, ये अच्छा कर रही है। तो 6th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने परफॉर्म किया। तो जब आप बचपन में होते हो तो माता पिता को बहुत ये होता है कि हाँ हमारे बच्चे यही करें, पर जब आप एज ए लाइन जाते हो नहीं, मेरे माता तो ये पिता को कुछ घर नहीं में था। माहौल कैसा था? मेरे माता पिता को ऐसा कुछ नहीं था, और ना हमें कभी इस चीज़ के लिए फोर्स किया, ना मम्मी ने ना पापा ने, और ना हमें बताया गया कि ये बनना है या वो बनना है। उस टाइम हम पढ़ाई ढंग से कर लेते, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हम पे कोई प्रेशर नहीं था कि डॉक्टर बनना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा, बस हम पढ़ाई ठीक से कर लेते। मुझे लगता है वही उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ गए, तो हमने वो भी नहीं पूरी की, मुझे लगता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि जब आप एज ए प्रोफेशन गए तो हमारे समाज में आमतौर पर ना लड़कियों को और तरह से डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी हमेशा, में आज ना, भी देखा वो जाता सब है। घरों में है ना? तो वो क्या चैलेंज थे, घर पर क्या चैलेंज थे घर नहीं, में? घर की तरफ से मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं फेस करना पड़ा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना।
बाहर ये लोग हमें बोल रहे हैं या हम ये सुन के आ रहे हैं या बाहर लोग तेरे बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मुझे घर की तरफ से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी चीज़ में नहीं। मैंने अपनी मम्मी को जो बोला कि मम्मी अब मुझे ये करना है तो ठीक है। बस मेरी मम्मी की एक बात और अच्छी थी कि उन्होंने कभी मेरा ये नहीं कहा कि भाई अभी थक गए हैं सपना, छोड़ इस चीज़ को, नहीं आगे कंटिन्यू करना। मम्मी ने हमेशा उस चीज़ के लिए मुझे हमेशा चेयर अप किया है कि कोई नहीं, ये नहीं हुआ, आगे होगा। पर जिस चीज़ पे आप चल रहे हो, जो पाथ पे आप चल रहे हो, अगर आप कोई भी काम करते हो, मुझे लगता है कि कोई भी काम करते हो तो उसके साथ आप न्याय जब भी कर सकते हो जब उस काम को आप एक वक्त के दायरे में ना रखो कि देख मैं ये कर तो रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मैं डांस कर तो रही हूँ, लेकिन अगर मुझे डांस से 1 साल में कुछ मिल गया तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अगर मुझे 1 साल में कुछ नहीं मिला तो मैं इसको छोड़ के कुछ और करना पसंद करूँगी। तो मैं वैसी ही नहीं थी। मुझे था कि यही करना है, बस यही है लास्ट और फर्स्ट, आपको इसी में हाथ आजमाना है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो वो चीज़ थी, तो पूरा सपोर्ट था घर की तरफ से हमेशा से। कोई इंस्पिरेशन थी आपकी, आप मेरी किसी माई। को देखते थे नहीं, मैंने कभी डांस में? नहीं, किसी हीरोइन को मैंने उस इंस्पिरेशन के तौर पे कभी किसी को नहीं देखा। हाँ, वैसे मुझे माधुरी जैसे बहुत पसंद थी। अभी अगर मैं एज एन एक्टर कहूँ तो मुझे कंगना बहुत पसंद है। पर ऐसे कोई इंस्पिरेशन सेट करके और मैं मुझे इस जैसा बनना है, वो नहीं। मुझे शुरू से ही सपना चौधरी बनना था तो मेरी कोई इंस्पिरेशन ऐसे नहीं रही हाँ यार इसको देख लिया और मुझे अब इसके जैसा बनना है, नहीं। मैं बड़ी खुश हूँ खुद में। पहली बार कब लगा कि सपना चौधरी बन गई है? अभी भी नहीं बनी है सपना चौधरी। तो आप किसी भी फील्ड में उतरो तो वो समुद्र है, जितना सीखोगे उतना थोड़ा है। तो मैं आज भी सीख ही रही हूँ। सपना चौधरी तो आज भी इस्टेब्लिश नहीं हुई है मैं कहूँ तो, क्योंकि अभी तो मैंने गाने ही किए हैं, या मैं बोल सकती हूँ मैंने परफॉर्मेंसेज ही की है स्टेज पे। एक्टिंग करियर बाकी है, अपने आप को एज एन प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश करना बाकी है। एक वो बोलते हैं ना, एक आरामदायक चेयर बाकी है मेरे लिए कि मैं बैठ के अब बोलूँ हाँ आप बन गई। जिस दिन मैं बनूंगी उस दिन मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगी कि आप बन गई। अभी नहीं बनी हूँ, अभी बहुत वक्त लगेगा उसमें भी। पर लोग तो कहते हैं सपना सपना हो गई, हरियाणा में हो गई, देश में हो गई। वो उनकी सोच है, शायद अच्छा भी लगता है सुन के, लेकिन मुझे लोगों के बोलने से फ़र्क कभी नहीं पड़ा। चाहे उन्होंने गलत बोला हो चाहे उन्होंने अच्छा बोला हो, मैं खुद को किन चीज़ों में उतार कर सेटिस्फाई कर रही हूँ वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आज मैं कह रही हूँ आपको कि नहीं अभी सपना चौधरी नहीं बनी है, तो मतलब नहीं बनी है, मेरे लिए नहीं बनी है। उसको बनाने के लिए अभी मुझे बहुत घिसना है खुद को और मेहनत करनी है। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ हमेशा से कि हाँ अभी मेहनत करनी है। तो अभी जब भी अभी नहीं बनी। क्या स्टैंडर्ड है सपना चौधरी बनने का? सपना चौधरी जब बनेगी जब सपना चौधरी की वजह से आ, जितने भी हरियाणा में आर्टिस्ट हैं वो कुछ अचीव करेंगे, कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। चाहे वो मेरी अच्छी बातें हों, चाहे अच्छा काम हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे कंपनी में जगह हो। तो मैं जब लोगों को बांटना शुरू करूँगी दिल से, दिल खोल के, जब मुझे सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि अगर इस इंसान को तूने एक गाने का बजट दे दिया तो तेरा थोड़ा पड़ जाएगा। तो जिस दिन ये सोच मेरे दिमाग से चली गई उस दिन सपना चौधरी बन जाएगी। तो अभी बहुत सफ़र बाकी है, अभी तो कहाँ, अभी तो 2-4 लोगों की हेल्प हो जाती है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ जिस दिन बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ लोगों को मैं देना सीख लूँगी तब सपना चौधरी बन जाएगी। सपना चौधरी कौन है वैसे? एक ज़रिया आप बोल सकते हो, मैं ज़रिया हूँ। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है एक ज़रिया बना कर के, एक तेरा ये काम है और इस काम से पहले हम तुझे कुछ देंगे, वो है चाहे आप नाम ले लो चाहे पैसा ले लो, फिर वापस तुझे करना है
वापस मुझे देना है, वो पे बैक करना है मुझे। तो अभी पे बैक का जब वक्त आएगा तब मैं ज़रिया हूँ, आप ज़रिया हैं, सब ज़रिया है, तो मैं भी ज़रिया हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन में नृत्य की बहुत बड़ी महिमा है ना। हमारे भगवान भी नटराज को जब हम वो करते हैं, पर हमारी सोसाइटी बड़ी डबल स्टैंडर्ड है। जी। जैसे हमारे करैक्टर हैं उनको सेलिब्रेट करेगी, हीर को, रांझा को, पर वो घर में बेटी का नाम हीर नहीं रखेगी, कोई बेटी हीर हो जाए ये नहीं चाहेगी। जी। तो इसी तरह से वो डांस आपका देखेगी भी, आपको सेलिब्रेट भी करेगी कि हाँ जी, बहुत है ना, सुनेगी भी। हाँ उनको आएगा कि बहुत है, और वो आपकी लोचना भी करेगी। जी। तो ये आपको कैसे लगता है? शुरू शुरू में पूछ रहा हूँ, जब आपने शुरुआत की, शुरुआत आपको की, पता है किस किस तरह का? नहीं मुझे फ़र्क, जब मैंने शुरुआत की तब भी नहीं पड़ता था। बीच में जब मेरे को फ़र्क पड़ा तो बड़ा गहरा फ़र्क पड़ा इन बातों का। लेकिन फिर मैं जब निकल के आई उस चीज़ से, तो मुझे आज बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जो बोलने वाले हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो कि जो आलोचना करते हैं, देखिए सबको हम बुद्धिजीवी हैं और हमें पता है कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। और जब आप एक चीज़ को अपने प्रोफेशन में आप हर चीज़ ठीक कर रहे हो, लेकिन आपकी फिर भी आलोचना हो रही है, तो मुबारक हो, आप कुछ कर रहे हो। क्योंकि लोगों को जब भी दुखता है जब आप कुछ कर रहे होते हो, नहीं तो लोगों को नहीं दुखता। एक घर में बैठी स्त्री को जो सुबह खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आती है, बच्चे पैदा करती है, शाम को ये सोचती है कि आज मेरे पति किस चीज़ से खुश होंगे, मैं उनको क्या बना के खिलाऊं, मैं क्या पहन के उनके सामने खड़ी हूँ, तो उस स्त्री को आलोचना भी सहनी पड़ती है। और वो आलोचना कौन करते हैं? उसकी ननद कर देगी, सास कर देगी, लेकिन वो आलोचना अपनी बहू की, अपनी भाभी की उस स्टैंडर्ड से करेंगे जो उन्हें नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कि उसकी सास ने कभी बाहर ट्रैवल नहीं किया, लेकिन उसका बेटा अपनी बहू को बाहर ले जाने के लिए बाहर ले जा रहा है, तो सास को बुरा तो लगेगा कि मैं तो कभी नहीं गई, इसको बड़ा लेके जा रहे हो। तो आलोचना हर फील्ड में है। हमारी माँओं ने भी सही है, हमने भी सही है, और मुझे ये पता है कि मैं मेरी फील्ड में बड़ा अच्छा कर रही हूँ, या जिनको मुझे सराहना है वो मुझे सराह रहे हैं, तो मैं उन आलोचकों पे ध्यान ही क्यों दूँ? मैं क्यों ध्यान दूँ? मेरी सास गई नहीं गई, मुझे जाना है, मैं जाऊँगी। तो कोई होता है। किसी रेफरेंस से या किसी एग्जांपल से बता सकते हैं जब आपने शुरुआत की, खास तौर पर जी। एक टाइम में आपने रिएक्ट भी की चीज़ें, है ना, जी जी। दूसरी तरफ से रिएक्शन आया, आपने भी रिएक्शन दिया, कोई इस तरह का इंसिडेंट बता सकते कि सोसाइटी कितनी इस मामले में डबल स्टैंडर्ड है कि आप चीज़ें एज ए परफॉर्मर, उनको लगता है ये परफॉर्मर भी है ना, एज ए डबल परफॉर्मर स्टैंडर्ड आपको? तो सोसाइटी इतनी है कि जो ये थाली बैठे बंदे हैं, मैं आपको एक छोटी सी ही बात बता देती हूँ। ये जो आज बड़ा इजी है, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर दो, जो भी दिमाग में है आप लिख दो। और वही सबसे मॉरल होते हैं, वही बहू बेटियों की सबसे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं किसी दूसरे स्टेटस में। जी। और अगर वो मेरे सामने आएंगे तो सबसे पहले बंदे भी वही होंगे, मैडम एक फ़ोटो मिलेगी क्या? तो जब, और मैं क्यों ध्यान दूं कि इस बंदे ने मेरे पे कुछ कमेंट लिखा था? क्योंकि मेरा तो रुबाब वैसे ही बढ़ जाएगा ना कि जो मेरे बारे में उल्टा लिख रहा है वही बोल रहा है, मैडम एक फ़ोटो मिल सकती है क्या? तो मुझे ऐसे, मैं बोलूँगी मैं ऐसे चिमकांडियों पे कोई ध्यान नहीं देती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों में। अगर मैं ठाली हूँ, मैं फ्री हूँ, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखूँगी जिनसे मुझे ये मिले कि भाई मैंने अभी हरियाणा के लिए क्या नहीं किया है और मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे वहाँ ध्यान देना है। मुझे इन लोगों पे ध्यान ही नहीं देना जो देख भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों को फिर बकवास से भी करनी है, तो मुझे इनकी बकवासों पे ध्यान ही नहीं देना। जब आपने परफॉर्मेंस शुरू की और बाद में हम देखते हैं बहुत सारे आपने बड़े बड़े चैनलों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर बहुत ही डिफरेंट तरह की जो उसको आपने इवॉल्व हुए, मैं कहूँ आप, है ना? तो वो आप थोड़ा सा बताइए किस तरह से जब शुरुआत करते हैं और आज यहाँ पर खड़े हैं, ये जर्नी क्या है डांसिंग की?
मैंने बोला ना आपको पहले कि जहाँ आप रिदम और दिल से डांस करेंगे। आज आप देखिए कि आप इंस्टा पे जब आप रील्स स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लाइक या सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली 15 सेकंड की 30 सेकंड की रील मिलेगी, वो मिलेगी जो रैंडम बनी होगी, जो नेचुरल होगी। स्क्रिप्टेड से लोग बाहर आ चुके हैं, पक चुके हैं। मैं घर में जैसे खाना बना रही हूँ, मैं नेचुरल हूँ, वो चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी कि मैं कुछ चीज़ें लिख के उनको पूरा प्लान करके एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ बना लूँ, उससे ज़्यादा वो उसको सराहेंगे। क्योंकि लोगों को नेचुरल पसंद है, चीज़ें नॉर्मल पसंद है, जैसे आप हो वैसा पसंद है लोगों को। तो जो आप जैसे कह रहे हो कि इवॉल्व इवॉल्व हुआ। जो है हम हुए हैं, वो हम इसी चीज़ से हुए हैं। मैं इसी चीज़ से हुई हूँ। मुझे पता था कि मेरी मम्मी को या मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबको मैं पसंद सूट सलवार में हूँ। मुझे वो बड़ा पसंद करते हैं जब मैं सूट और सलवार पहन के आती हूँ। तो वही मैंने स्टेज पे किया। मैंने सूट और सलवार कैरी किया एक डांस करने के लिए जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे पता है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं दिखेगा और तू खुल के बिंदास डांस कर सकती है। डांस मुझे भगवान की दया से इतना आता है कि मैं रिदम में नाच लेती हूँ। अब वो रिदम रिदम के साथ साथ मैंने जो भी किया स्टेज पे, जितने भी गाने परफॉर्म किए वो दिल से किए। अगर मुझे कोई गाना नहीं पसंद, मैं उसको स्टेज ही नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे दिल से नहीं निकलेगा। और जब आप कोई काम दिल से करते हो तो वो आपके चेहरे पे आता है, और वो जो चेहरे पे आएगा वो मेरे एक्सप्रेशन है कि मैं कितनी खुश हूँ उस डांस को करते समय, उस परफॉर्मेंस को करते समय। तो मुझे लगता है कि ये दो चार चीज़ थी जो पॉजिटिव पॉजिटिव थी मेरे पास। मैं उन्हें उन्हीं को ग्रैब किया और स्टेज पे आप बोल सकते हैं कि मैंने फैला दिया उसको, और लोगों को वो पसंद आया। और वही मेरा इवॉल्व होने का एक, आप बोल सकते हो कि मैं उसी से इवॉल्व हुई। कोई मतलब इस मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे आपने शुरू किया जी। और यहाँ पर आप हैं, क्योंकि जब बंदा प्रोफेशन में आता है तो वो फिर बहुत सारे चीज़ों को देखता है। जी। कोई ट्रेनिंग वगैरह जहाँ किसी ऐसे लोगों से आप मतलब जुड़े हो नहीं बाद में जहाँ आपने नहीं नहीं, अच्छा, कभी नहीं। मैं मेरे यही थे, यानी अपने आप डेवलप भी अपना खुद ही करते खुद रहे? ही किया मैंने। क्योंकि और मैंने आज देखा है जब आप शुरू आज भी शुरू मैं करते बैठ हैं, के खुद ही करती हूँ। मैं किसी से कोई राय या जैसे किसी से कोई, कोरियोग्राफी कुछ भी चीज़ आप खुद बना लेते हैं अपना? हाँ मैं बना लेती हूँ, लेकिन अब तो जैसे टीम है चीज़ें करने के लिए, तो अब जब एक गाना बनता है तो कोरियोग्राफर भी हम हायर करते हैं, डायरेक्टर भी हम हायर करते हैं। पहले नहीं था, पहले नहीं था। और मेरे पास प्लस एक ही चीज़ थी, वो था मेरा परफॉर्मेंस स्टेज। मैं वहीं अपने आप को, कोरियोग्राफी भी मेरी खुद की होती थी। हाँ मैं चीज़ें देखती थी जहाँ से आपको कुछ मिल जाए, जैसे आपकी दादी नानियों के पास आप बैठोगे तो आपको पुरानी चीज़ें मिलती है। मैंने खोड़िया बहुत देखा था, और क्या कहते हैं, मैंने पुराने डांस स्टेप्स जो हमारी दादी ताई काकी नानी करती थी वो मैंने देखा था। बस उसमें मैंने एक, आप बोल सकते हो कि एक मैंने अपना टेस्ट डाल दिया, और वो बड़ा काम का निकला मेरे हिसाब से। तो अगर आप मुझे कहोगे कि कौन है इस सब के पीछे, तो मैं कहूँगी मेरी पुरानी पीढ़ी है जिनसे मैंने कुछ चीज़ ली और उसको बस आप बोल सकते हो मैंने मेकअप कर दिया, बस। लाइव ऑडियंस और ये यूट्यूब की ऑडियंस, इसमें क्या फ़र्क होता है? लाइव ऑडियंस आपको इंस्टेंट देती है, यही है, तू यही है, मतलब वो वाला। और सीटी बजाएगी, चीयर करेगी आपको, आपको वहीं की वहीं बता देगी तू अच्छा कर रही है, तू बुरा कर रही है, वो भी वो वहीं बता देंगे, शांत हो जाएंगे, नाक चढ़ाने लग जाएंगे, नहीं 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 ये नहीं चाहिए करने लग जाएंगे। यूट्यूब की ऑडियंस के पास एक राइट है कि मुझे यही अच्छा लग रहा है और मुझे यही देखना है, तो वो उसमें मैं भी हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो देखती हूँ, मुझे नहीं पसंद तो मैं यूट्यूब पे नहीं देखती। तो यूट्यूब की ऑडियंस मुझे लगता है कि लाइव ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है। लाइव ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा तो अच्छी मज़ा है। ज़्यादा लाइव आता ऑडियंस है, आज आता भी? है, बहुत आता है, बहुत आता है मतलब। और जब पता लगे कि आपको नॉर्थ साइड परफॉर्मेंस करनी है, चाहे पंजाब हरियाणा यूपी, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ तो
बिंदास, पब्लिक बड़ी कमाल है यहाँ। ये सब एक तरह के लोग हैं। बिल्कुल। और आपको बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। जब आप मैं जैसे जब मैं शुरू में मैं आपको बताऊं कि मैं मेरठ, बागपत, बड़ौत इस तरफ परफॉर्म करती थी, जब एक नई नई सपना होने लगी थी, तो जब मैं वहाँ जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे, अरे यार मेरठ शो है, अरे बाबा बागपत करना है शो। हालांकि कुछ एक डांसर्स का एक आप बोल सकते हो ग्रुप ऐसा भी था जो हरियाणा के नाम से भी डरता था कि हरियाणा परफॉर्मेंस करनी है भाई, हम तो नहीं जाएंगे, मतलब ऐसा था। और मैं इकलौती ऐसी थी जहाँ से धमकी आ गई कि यहाँ नहीं आना, वहाँ तो मैं ज़रूर जाती थी, क्योंकि मुझे ये देखना होता था कि ये कौन है जो मतलब यहाँ तो आके दिखाओ। मैं तो जाऊँगी भाई, मेरा काम है। और मैंने सामने वाले से उस चीज़ का चार्ज लिया है कि भाई मैंने परफॉर्मेंस का एक पैसा लिया है, तो मैं उसके पास तो जाऊंगी, परफॉर्म तो करके आऊंगी। लेकिन जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, लोगों ने एक जो ग्राउंडेड था, लोगों का जो माउथ टू माउथ एक प्रमोशन होती है कि यार वो लड़की भी अच्छी है, डांसर अच्छी नहीं है, परफॉर्मर अच्छी नहीं है, वो लड़की भी बढ़िया है। तो वो जो एक आप बोल सकते हो जो माउथ टू माउथ प्रमोशन होती थी ना, वो भी मेरे बहुत काम आई है। क्योंकि आप जज कर लेते हो एक चीज़ को देख के, उसके अटायर से, उसके जूतों से, उसके स्टाइल से, लेकिन आप जेन्युइन ये नहीं जानते कि वो बंदा अंदर से कैसा है। काफ़ी है जिनको मैंने देखा है कि दान पुण्य महान बनने की बड़ी पीआर टीम लगा रखी है, लेकिन जब आप पास बैठो तो एक नंबर के नकली निकलते हैं। तो काफ़ी बंदे ऐसे हैं कि भाई जो खुद में रहना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं की बुराई सुनोगे बाहर, लेकिन आप जब उनसे पर्सनली मिलते हो तो आप बोलते हो वाह क्या बंदा था। तो वो मैंने जिया है। मेरे को वो जो वो माउथ टू माउथ प्रमोशन थी वो मुझे बहुत अच्छे से मिली। तो जहाँ लोग ये बोलते थे, डरते थे कि भाई बड़ौत नहीं शो करके आना, बागपत नहीं जाना, वहाँ मैं बिंदास शो करके आई हूँ। और ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट भी किया है, चीयर किया है उस चीज़ के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा था। अब भी जाती हूँ मैं जहाँ, और अब तो इतना अच्छा हो गया है कि जहाँ पता लगता है यार बड़ौत शो है, मेरठ शो, तो मुझे ये पता होता है ऑडियंस कमाल मिलेगी। तो वो वाला हो गया अब तो अंदर। ये धमकियाँ कहाँ से आई थी? धमकियाँ ये शुरू में जो लोगों को ये होता था कि यार बड़ा सही कर रही है, अब तो सही कमाने लग गई है, चलो उठा के कुछ भी बोल देना, बक देना। पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ का कभी भी, क्योंकि मेरे ऊपर उन फ़ोन कॉल से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। तो अगर मैं दो ही चीज़ों पे ध्यान दे सकती थी, या तो मैं ये सोच के घर बैठ जाती कि एक जगह से धमकी आ रही है भाई, और कब तक बंदा बैठ सकता है। तो मुझे वो फ़ोन कॉल से ज़्यादा जिम्मेदारियों पे ध्यान देना था, तो जिम्मेदारी ठीक थी। तो जब शो होते थे, आपको ये भी लगता है, कई लोग ये कहते हैं कि इंडस्ट्री से ही कुछ लोग होते हैं, ऐसे पंजाब में भी देखा गया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब आप आगे बढ़ते हो तो खींच लो? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि भाई ऐसा कुछ होता है, क्योंकि देखिए आपके अंदर हुनर है, आप खुद को जानते हो, आपको पता। और मैं एक बात आपको सच्चाई बताऊँ, ये मैंने दुनिया के अंदर देखी है कि दुनिया को आप अपने नज़रिए से देखते हो। जब आप नेगेटिव होते हो तो सामने वाले बंदे में आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखाई देती है, चाहे वो कितना भी आपके पास पॉजिटिव वे में बैठा हो। तो ये ना, आप दुनिया को अपने ज़रिए से देखते हो, अपने नज़रिए से देखते हो। हमारी माँ दादियाँ एक कहावत बोला करती थी, चोर को सब चोर दिखते हैं। तो वही वाली बात है। अब मैं हूँ, जब मैं ही ऐसी नहीं हूँ कि दूसरों की टांग पकड़ के खींच लूँ, यार ये बड़ा कमा रहा है इसको नीचे गिराओ, मेरे अंदर ही जब वो नहीं है तो मैं किसी दूसरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगा भी कैसे सकती हूँ कि भाई ये शायद इसने करवा दिया होगा। मुझे किसी ने भी करवाया हो, मैंने मेरे काम पे ध्यान दिया तो वो मेरे काम आया, मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। तो और मैं ऐसी हूँ नहीं, तो दूसरों को मैं इस चीज़ के लिए जज कभी करती नहीं। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये लोग असली थे या कई बार फेक भी तो होता ना, ऐसे ही डरा दो। तो मुझे ऐसे ये ही लगता है बाहर कि से लोग फेक थे। थे। मैं यही बोल सकती हूँ कि फेक थे, क्योंकि पहुंचने के बाद भी कभी कुछ उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया, तो फेक ही थे। तो अब क्या, जैसे आप बॉम्बे जाते हैं,
पूरे इंडिया में आप घूम रहे हैं, क्या फ़र्क है नॉर्थ इंडिया या हरियाणा में कहूँ और बॉम्बे का क्या फ़र्क है वुमेन को देखने का, खास तौर पर औरत को कैसे, है ना, कहते हैं ना वो ज़्यादा खुले लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब उनके औरत के ऊपर होता है कि औरत को समाज कैसे देखे। ये मेरे ऊपर है कि मैं किस नज़रिए से लोगों से चाहती हूँ कि वो मुझे किस नज़रिए से देखे। तो जब आपको कोई किस तरीके से देख रहा है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। मुझे तो हर कोई इंसान अच्छी नज़र से देखता है, बखूबी प्यार देता है, सराहता है। तो मेरे लिए तो हर जगह की जो पब्लिक है वो एक जैसी है, तो आपको फिर स्कूल, बढ़िया है, मज़ेदार। तो आपको स्कूल ले चलते हैं दोबारा आपके, मतलब फिर स्कूल +2 तक रहा? हाँ, कुछ स्कूल प्लस के बारे में बताइए थोड़ा सा, दोस्तों के बारे में अपनी जो नहीं, भी। मेरे दोस्त नहीं रहे। स्कूल टाइम मेरा बड़ा ख़राब रहा। और क्योंकि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, जब पापा जी की डेथ हुई थी, और 2009 9 दिसंबर मैंने पहला अपना स्टेज शो किया था। और जगह थी पुंडरी, मुझे नाम भी याद है, जगह भी याद है, और डेट भी याद है, महीना भी याद है। और अ, ऐसा होता था कि 2009 से ही, मतलब जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब स्टार्ट कर दिया था एक शोज़ करना। तो शोज़ जो होते थे वो ज़्यादातर नाइट शोज़ होते थे, रात के शोज़ ज़्यादा होते थे, और वो बहुत लंबे उस दौरान शोज़ होते थे। जैसे अब तो हम जो शो करते हैं वो शो नहीं है, वो कॉन्सर्ट मैं बोल सकती हूँ। एक घंटे का परफॉर्म कर दिया, 45 मिनट का परफॉर्म कर दिया। उस टाइम होते थे शोज़। तो तीन रात तीन के चार चार 10 घंटे बजे बोलते थे कि चलो शुरू करो, और सुबह 5 बजे ख़त्म करना, 6 बजे ख़त्म करना। तो आप एक तरीके का जगराता उसको बोल सकते हो। ऐसे शोज़ करते थे हम। तो अब क्या होता था कि मेरी मम्मी को एक यूँ था कि अगर घर पे 5 बजे भी आ गई तो स्कूल जा, स्कूल जा, स्कूल जाना पड़ेगा। अब वो मेरी रात की जो नींद होती थी वो मैं स्कूल में निकालती थी। सबसे लास्ट डेस्क पे अकेली बैठती थी मैं। मेरी ना किसी कभी लड़की से कोई इतनी खास दोस्ती रही, ना कभी लड़कों से इतनी खास कोई दोस्ती रही। और आज भी जब स्कूल के बच्चे मिलते हैं तो वही जजमेंट है मेरी, सेम, कि जब भी बात नहीं की तो मैं आज भी बात नहीं करती इतनी, क्योंकि मेरा था ही नहीं उन चीज़ों में, कभी दिमाग था ही नहीं। क्योंकि मैं शो करती थी, वहाँ नींद निकालने जाती थी, पर टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मेरे प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारी टीचर्स थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अगर कोई टीचर आई है तो उनको पता होता था कि भाई ये काम करके आई है, तो वो मुझे सोने देते थे, मुझे कभी उठाया नहीं उन्होंने। और जो मेरी नोटबुक्स होती थी वो कंप्लीट करने के लिए लड़कों को दे रखी थी मेरे प्रिंसिपल सर ने। अरे लड़की का काम पूरा कर देना, ये लड़की काम करके आती है। तो स्कूल में कोई इतना अच्छा, जो आप बोल सकते हो कि सपोर्टिव थे, वो टीचर्स और प्रिंसिपल ही थे। लेकिन आपके जो आपकी एज के बच्चे थे, उनकी तरफ से मुझे कभी कोई वो सपोर्ट आप बोल सकते हो, या एक इमोशनल आप बोल सकते हो, वो कभी मिला नहीं। क्योंकि अब उनकी भी गलती नहीं है, वो उम्र ही उनकी ऐसी थी कि जिस नज़र से देखना वो उस नज़र से देखते थे। तो उस टाइम, जिस टाइम मैं आपको 2009-10 की बात बता रही हूँ, स्कूल के बच्चों के लिए मैं क्या करने जाती थी वो अपने आप ही अपनी इमेजिनेशन बना के बैठे हुए थे। तो इसीलिए मेरी किसी से कभी बनती नहीं थी। और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने बहुत लड़के पीटे उसी चक्कर में। कभी कोई पिटता था मेरे से, कभी कोई पिटता था। उस टाइम मैं अपने आप को लेके बहुत इनसिक्योर सी थी, आप बोल सकते हो। कि मुझे होता था यार ये लड़का मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है, या ये लड़की मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही है, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, या मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो वो मैं बहुत इनसिक्योर थी, और इनसिक्योरिटी के चक्कर में मेरे से बड़े लड़के पिटे हैं उस टाइम पे। अभी वो स्कूल के जो भी लड़के पिटे हैं वो मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। पर ठीक है, अभी मुझे लगता है कि शायद हम, वो बचपना था, मेरा भी बचपना आप बोल सकते हो, और उनका भी बचपना ही था। तो स्कूल लाइफ से इतनी कोई अच्छी यादें मेरी जुड़ी नहीं हुई हैं। 12th क्लास 11th में मैं फर्स्ट आई थी आर्ट साइड से, आर्ट्स ली हुई थी मैंने। लेकिन 12th में शोज़ की तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी काम करते करते।
तो एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, मुझे वो हमेशा ऊपर से चला जाता था, कभी अर्थशास्त्र है। हाँ कभी नहीं समझ में आया, वो सैन थीटा कॉस थीटा मेरे कभी दिमाग में नहीं घुसा। तो जब वो इकोनॉमिक्स का पेपर था, बाकी तो पेपर्स मैंने आराम से दिए, 12th का बोर्ड सीबीएसई से बोर्ड किया था, लेकिन जब वो इकोनॉमिक्स का पेपर था तो मुझे लगा, पहली बार मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये उत्पत्ति आई कि ये टाइम वेस्ट है भाई, ये 1.5-2 घंटे का जो तू पेपर दे के आएगी ये वेस्ट है, आता तुझे है नहीं। जो मतलब मैं, मेरे अंदर ये था अंदर से, वो मैं इतनी ईगो लेके बैठी थी अपने अंदर कि चीटिंग तो तू नहीं करेगी, चीटिंग नहीं करनी, चाहे तो फेल हो जाए। और वो तो मुझे पता था कि मेरे को फेल ही होना है 12th में, तो मुझे ये था कि नहीं बाबा, इकोनॉमिक्स का पेपर तो नहीं होना सपना। तो हमारे नजफगढ़ में वहाँ उस वक्त नई नई ई रिक्शा चली थी, तो मुझे वो ई रिक्शा चलाने का शौक था। मैं जब वो देखती थी तो मुझे लगता था ये चलती कैसे है, वो क्यों वाला एक फैक्टर था अंदर, ये कैसे चलेगी और मैं क्यों नहीं चला सकती। तो वो 30 रुपए देके, जब तक वो 2 घंटे का पेपर का टाइम था, मैंने नजफगढ़ में स्कूल ड्रेस में वो ई रिक्शा चलाई है। तो अभी मैं सोचती हूँ कभी बैठ के कि क्या ही किया था, तो हंसी भी आती है, लेकिन फिर मुझे ये था कि शायद अगर मैं वो नहीं करती तो मुझे पता नहीं लगता कि मुझे मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे वो पेपर देने से ज़्यादा मज़ा वो ई रिक्शा चलाने में आया। पहला तो शो मज़ेदार था वो। तो वो पैसे कमाने के लिए कि लगता ना था ना, पैसे तो दिए मैंने, रिक्शा वाले को 30 रुपए दिए, पूरे दे दिए। मुझे ये भी नहीं जानना था कि कितने पैसे आप लेते हो या कुछ, बस मैंने उसको 30 रुपए दिए और यही बोला कि शौक पूरा करना पीछे बैठ जा, मुझे चलाने दे इसको, बस मुझे चलानी थी। और वो तो मैंने वो शौक पूरा किया, आप बोल सकते हो। हाँ, पहले शो के कितने पैसे मिले थे? पहले शो पे मुझे शायद 1500-2000 रुपये मिले थे, 1500 रुपये मिले थे, मुझे याद है। अब कितने मिलते हैं? अब तो सही मिलते हैं, ठीक मिलते हैं। देखिए अब तब बता रहे हैं, अब नहीं बता रहे हैं, अब ज्यादा मिलने लगे तो नहीं बता रहे हैं। नहीं, ज्यादा ये नहीं इंडस्ट्री है। की सारी की प्रॉब्लम है, बताते नहीं है। कोई एक्टर होगा कि मुझे कितने मिलते हैं ना, वो पैसे नहीं बताएंगे। नहीं, पैसे कई बार नहीं ऐसा होता है कि बताने अगर बता दिए कोई ज्यादा मिलने हो कहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि नहीं आप बताते आपने बता दिया और कहीं कोई ज्यादा देने को तैयार बैठा है। क्योंकि ना सबकी अपनी अपनी कमाई होती है, अपना अपना पैसा होता है, अपना अपना हिसाब होता है। अगर मैं आपको, कोई लाखों में कमाता है तो कोई करोड़ों में कमाता है, लेकिन अगर कोई बैठ के ये बता दे कि मैं करोड़ों में कमाता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनको इंसल्ट कर रहा है जो लाखों में कमा रहे हैं। तो अब जो मेरी कमाई है वो तो मेरी कमाई है, लेकिन मैं उनको इंसल्ट नहीं करना चाहती जो मेरे से कम कमा रहे हैं या जो अपना खूब मेहनत कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी मेहनत है, ठीक है, मैं जितना कमा रही हूँ ठीक ही कमा रही हूँ। पापा के बारे में बता रहे थे आपकी, बहुत छोटे थे आप जब चले गए वो, जी उनके बारे में कुछ बताइए। पापा के साथ कोई यादें आपकी रही हों? हाँ, पापा के साथ मतलब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती कि यादें नहीं बोल सकती, वो तो पापा के साथ तो जिया है और आज भी ऐसा ही लगता है कि साथ ही हैं, पास ही हैं। तो यादें ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत, वो आप बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव थे वो, मेरे को लेके बोल सकते हैं आपके, बहुत पॉजिटिव थे। क्योंकि जब मेरी बहन की शादी हो गई तो हमारे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा था लड़कियों को लेके। तो उनकी जो वो स्ट्रिक्टनेस थी, वो एक ये था कि मेरा बच्चा कहीं ख़राब ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं गलत ना चल पड़े। क्योंकि वो एक नई नई जो आप जब बड़े होते जाते हो ना, आपको क्रियोसिटी आपकी बढ़ती जाती है हर चीज़ को लेके। तो मैं बहुत क्रियोसिटी मेरे अंदर है शुरू से, क्योंकि मेरे पापा को भी पता है, क्योंकि उनके अंदर भी थी, मेरी मम्मी के अंदर भी है, तो मैं भी वही क्रियोसिटी लेके पैदा हुई हूँ। वो क्यों वाला फैक्टर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, कैसे वाला, क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, ये होगा, तो वो वाला है और जानने की इच्छा है हर चीज़ को। तो वो क्रियोसिटी इतनी थी कि पापा को ये पता था कि क्रियोसिटी के चक्कर में कुछ उल्टा ना हो जाए, अलग ना कर बैठे, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे ऊपर हमेशा से। बाहर नहीं बैठना, छत पे नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, बाहर क्या काम है, सामान लेने जा रहे हो तो इतनी देर में घर होने चाहिए हो तुम, आटा गूंदना सीख, रोटी बनाना सीख। तो उनका था वो। और आज जब मैं सोचती हूँ, उस टाइम तो आप बाप को कैसे ही जज करते हो ना, ऐसे जज करती थी मैं भी, यार कैसे हैं पापा,
मतलब इतना भी कोई रूड होता है क्या, इतना भी कोई स्ट्रिक्ट होता है क्या, कभी प्यार से नहीं बात कर सकते, मतलब ऐसा था। अब आज जब मैं सोचती हूँ तो आज मुझे महसूस होता है हाँ वो बाप था, प्यार ही था वो। बाप था, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो। तो कहीं ना आज जैसे आप लोग बोलते हो कि दोस्त बनो अपने बच्चों के, मुझे लगता है नहीं बनना चाहिए। आपकी वो स्ट्रिक्टनेस आपके बच्चे के काम आती है। आप अगर रूड होते हो तो आपका बच्चा, आप आपके बच्चे को पता लगता है बाद में कि मेरा पापा क्यों रूड था, या मेरे पापा ने ये चीज़ मना की तो क्यों की। तो वक्त लगता है, लेकिन आप स्ट्रिक्ट तो रहो, एटलीस्ट आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए थोड़ा। यादें मैं इसलिए कह रहा था, जैसे आपने बताया कि जब आप पहली बार परफॉर्म किया आपने घर में, तो पापा भी बहुत खुश हुए कि हाँ मतलब बेटी। नहीं, वो वैसे खुश नहीं हुए कि मेरी बेटी ने डांस किया। घर में तो हुए। हाँ घर अरे घर में, में तो सारे खुश हाँ होते हैं घर में बच्चों ही को। डांस किया तो पापा ने 10 रुपए दिए और बोला बस हो गया, ठीक है अब इसे ख़त्म करो यहीं पे। तो हमारे में जाटू फैमिली है और आप समझ सकते हो तो बाप कैसे होते हैं जाटों में, ऐसे ही होते हैं कि हाँ ठीक है अब इसे बस कर, बहुत हो गया ये, 10 रुपए ले चल निकल यहाँ से, वो वाला उनका वो था। तो उन्होंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया था उस टाइम मेरे को, तो वो अप्रिशिएट वाला मामला नहीं था उनका, वो यूँ था कि बंद कर इसको, 10 रुपए ले साइड हो। तो वैसे उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। रील्स के बारे में आप बात कर रहे थे, कि जो बहुत ही नेचुरल चीज़ें आ रही है ना, मैं देखता हूँ आजकल आप भी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप रील्स बनाते हैं, जहाँ वीडियोस सब होते हैं। बनाते हैं, और हम तो फिर हमारे तो आप बोल सकते हैं कि काम ऐसा हो गया, रील्स ना भी बनाए तो भी बनानी पड़ती है। सर्कुलेशन में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल इंसान हूँ तो शायद मैं इंस्टा चलाती ही नहीं, आप बोल सकते हो। नहीं चलाती मैं, लेकिन अभी मेरा काम ऐसा है तो मुझे चलाना पड़ता है, लोगों से जुड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, जुड़ाव उस एक ऑडियंस की तरफ से भी है जिन्हें मुझे देखना है, जिन्हें गाने सुनने हैं। तो एक खाली मैं ये नहीं बोल सकती कि उनका लालच है, मेरा भी लालच है कि मुझे सुकून मिलता है उस ऑडियंस के साथ। यहाँ तक पहुँचने के चैलेंज क्या थे, मतलब आप क्या देखते हो कुछ कि चैलेंज नहीं थे। चैलेंज आपको पहुंचने के लिए नहीं लगते, चैलेंज आपको लगता है बने रहने के लिए। तो बने रहने के लिए पूछ रहा हूँ। बने रहने के लिए तो बहुत, सुबह उठो जल्दी। अब पहले अगर आप नहीं कुछ बनते हो और तो यही रहता है कि हाँ उठ जाएंगे ना 2 घंटे बाद, ठीक है खा लेंगे ना, जिम करनी है, अरे नहीं करनी ना, अब आपको प्रॉपर जिमिंग करनी पड़ती है, डाइटिंग करनी पड़ती है, टाइम से उठना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, अपने आप को कैरी करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है। जहाँ मैं, मेरे जैसी लड़की जैसे मेकअप नहीं पसंद, वो अंदर तैयार होके आती है बाहर, क्या बाबा इंटरव्यू है चलो रेडी होके बैठना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो आपकी बिना मेकअप वाली बहुत सारी वीडियोस हैं, हाँ मैं नहीं करती थी। और तब भी आप बहुत सुंदर लगती थी। हाँ सुंदर तो मैं बिना मेकअप के हुई। इसीलिए तो लेकिन फिर अभी ये क्यों, इतना लोडेड अभी होने की क्या जरूरत है कि लोडेड समाज। होना समाज के लिए नहीं, एक हमारी टीम भी है। अब हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे पसंद है बहुत कि मैं बिना मेकअप के रहूँ, मुझे पजामा टी शर्ट में रहना बहुत पसंद है, लेकिन एक हमारी जो टीम है जो हमारे पीछे काम करती है डे नाइट, अब ये ना ये देखती है कि भाई फैमिली फंक्शन है, ना ये देखती है कोई त्यौहार मनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो दिन रात एक उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, सपना चौधरी। तो अब उनको भी खुश करना पड़ता है कि हाँ आप मेरे लिए कर रहे हो तो चलो मैं अपने आप को मेंटेन करूँगी, तो उस चीज़ के लिए भी करना पड़ता है। डर लगता है किसी बात से? नहीं, पर डरना है क्यों, किस चीज़ से डरना है, क्यों डरना है, नहीं लगता। ऐसे नहीं लगता जो अभी आपके पास है अगर वो छिन जाए फिर नहीं भी तो था ना कभी, तो छीनने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैं छीनने दूंगी नहीं। और कभी भगवान ने चाहा, देखिए उनसे ऊपर तो कोई है नहीं, बड़े बोल बोलते नहीं, कभी उन्होंने चाहा कि हाँ मैं तेरे से लेके वापस देख लेता हूँ, तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं इतनी हूँ कि हाँ जो लड़की आज 5 लाख में घर चलाती है वो 50,000 में भी चला लेगी, 5,000 में भी चला लेगी, तो उतनी मैं कैपेबल हूँ। जब ये पता चला सपना चौधरी को, जब आप कहते हो मुझे तो ठीक है ऑडियंस ने बता दिया, मुझे तो आज भी नहीं लगता है, पर एक दौर होता है जब आपके ऊपर फेम पूरा
एक्सट्रीम पर होते हैं ना। आज भी आपको सारी दुनिया जानती है, आज भी आप बहुत बढ़िया परफॉर्मर हैं। वो फेम कभी दिमाग को चढ़ा? नहीं, कभी नहीं चढ़ा और कभी चढ़ेगा भी नहीं। क्यों? ये आपके नेचर के ऊपर होता है, आपके खुद के ऊपर होता है। और इसके पीछे एक कारण और था कि अभी जो आप अभी जो हमारी ये 2-3 साल की आप जो पीढ़ी देखोगे, जो नए नए आर्टिस्ट आए हैं, उनको फेम क्यों चढ़ता है? क्योंकि उनको बहुत जल्दी मिला है। बिकॉज ऑफ आप डिजिटल कह सकते हो, बहुत एक्टिव है, आप रील्स के थ्रू बोल सकते हो, उनको बहुत इंस्टेंट मिला है, जो भी मिला है। एक गाना हिट हो गया तो उनको लोग अच्छे से जानने लग जाते हैं। हमें तो लोगों को जानने में, बताने में ही 5 साल लग गए कि कोई सपना नाम की लड़की भी है। तो वो बोला ना मैंने कि माउथ टू माउथ प्रमोशन होती थी उस टाइम पे। अभी आपका पीआर काम करता है आपके लिए। आप रील्स पे आओ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो लोग आपको जानने लग जाते हैं, कुछ भी सुनते हैं लोग, कुछ भी पसंद आ जाता है लोगों को। तो आज के जो बच्चे हैं उनको जो फेम है इसीलिए जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी मिल गया होता है। 1 घंटे में ही आप किसको स्टार बना दो, आज नहीं पता। हमें तो बहुत धीरे धीरे मिला है। अब रोज़ जो बच्चा दाल खा रहा है, एकदम से उसको बटर चिकन दे दोगे तो पागल तो हो ही जाएगा। तो हमारा नहीं रहा ऐसा। हमने एक वो कैसेट वाला ज़माना भी देखा, जब हमें पता था कि फलाने बस स्टैंड पे इतनी सीडी गई हुई हैं, तो हम फ़ोन कर करके पूछते थे बिकी क्या, कितनी बिक गई, अच्छा इतनी हो गई, सेल हो गई, सारी हो गई। लेकिन वो सेल होने के बाद वो सर पे ये नहीं चढ़ता था कि सारी की सारी बिक गई। ये होता था कि और पहुंचाओ ना, और पहुंचाओ, जब ऑडियंस देख रही है तो और पहुंचाओ। तो वो कभी फेम नहीं चढ़ा, कभी चढ़ेगा भी नहीं, कभी भी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि बहुत धीरे धीरे भगवान ने दिया है कि अभी तू 5,000 ले, फिर तेरे को 50,000 देता हूँ, फिर तेरे को 1,00,000 दूंगा, फिर तेरे को 1,50,000 दूंगा। तो भगवान ने मुझे किश्तों में दिया है सब कुछ, और वो किश्त आज मैं समेट के बैठी हूँ। तो बहुत टाइम लगा है मुझे, 17 साल पूरे हो गए अब ये जो दिसंबर गया काम करते। तो कैसे ही फेम चढ़ेगा, क्यों ही चढ़ेगा, किस लिए चढ़ेगा? और सभी ऑडियंस मेरे जैसी तो है। आप हर लड़की देखोगे तो सपना चौधरी है, तो मैं भी घर में वैसी ही हूँ जैसी और महिलाएं हैं। या आप जितनी भी लड़कियों को देख लो, चाहे वो घर में काम करती हो, चाहे वो बाहर काम करती हो, सभी तो सपना चौधरी है। तो मैं कौन, मैं उन्हीं जैसी तो हूँ। तो एक कोई नई चीज़ नहीं हूँ मैं। और मुझे तो इतना टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कि भाई सभी मेरे को ऐसे घर की तरह ही मानते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री के अंदर कह लो चाहे बाहर कह लो। तो वीर जी से कैसे मिले? वीर जी से बस मिल गई जैसे मिलना था। मिल गए हम, बस जैसे मिलना था, वो भगवान ने प्लानिंग की हुई थी, आप बोल सकते हो। तो वीर के बारे में मैं और मेरे बारे में वीर थोड़ी कम ही बात करते हैं। लव मैरिज है आपकी? हाँ जी। लव कम अरेंज हम इसलिए बोल सकते हैं कि हम, मेरी तरफ से उसके घर वालों को मैं बहुत पसंद हूँ और मेरे घर वालों को वीर बहुत पसंद है। तो ये क्यों नहीं डिस्क्लोज करते, कैसे मिले? ये क्यों नहीं डिस्क्लोज करते, क्योंकि हमें लगता है कि क्या ही बात करनी। बहुत सीक्रेट है ये। नहीं नहीं, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, पर हमारा अपना एक पर्सनल जोन है, तो हम वो पर्सनल को हमेशा पर्सनल ही रखना चाहते हैं। तो शायद इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन सबको पता है कि हाँ ठीक है, हम मिले, हमने शादी कर ली, आज हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। बड़ा अच्छा, हम एक शादी को आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे से हम ले रहे हैं, और हम बड़े अच्छे से चला रहे हैं, दोनों मेंटेन कर रहे हैं। तो वो बहुत है। तो क्योंकि आप भी आर्ट की लाइन से हैं, वो भी गाते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। पिछली बार जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने पूछा कि आपने इकट्ठे कभी, तो उन्होंने कहा हम सॉन्ग कोशिश करेंगे इकट्ठे हाँ, सॉन्ग कभी करने। करेंगे कोशिश, अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट जब हमें लगा कि हाँ ये द सपना चौधरी और द वीर साहू के लिए बना है, तो हम पक्का करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं कि हम दोनों साथ आ सकें, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है। और हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने की सोच रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा यूनिक लेके आए जो लोगों को, लोग देखें भी, सीखें भी, सराहें भी, और उसको एक्सेप्ट इस तरीके से कि करें कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए।
तो अगर हम कुछ करेंगे साथ मिलके तो ऐसा ही कुछ करेंगे, वो लोग अच्छे से उसको कैरी करें और उसके साथ आगे बढ़ें। तो जैसे आप जैसे हम अपने गानों में अभी हमारी जो कॉस्ट्यूम है, अटायर है, उसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, कलरफुल निकाल रहे हैं, या हम कॉस्ट्यूम को बड़ा एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कॉस्ट्यूम अभी इस तरीके से कैरी हमने की तो लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरे भी लोग अपने गाने में ऐसी कॉस्ट्यूम कैरी कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हम दोनों साथ में करेंगे कि जो समाज के लिए आप बोल सकते हो कि फायदेमंद हो। जी। वीर भाई से जब भी मुलाकात होती है तो बहुत सारी अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन होती है वो बहुत और बहुत डीप चले जाते हैं चीज़ों में बहुत वो। deep है। तो मैं अगर आप दोनों को पूछूंगा, आप दोनों कैसे हैं, मतलब आपकी ये जो विचारक क्वेश्चन है वो कैसी है? हम दोनों सोच के मामले में आप बोल सकते हो कि हम एक Different. नॉर्थ है, एक ईस्ट है। नॉर्थ साउथ पोल हाँ। दोनों। नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ नहीं बोल नॉर्थ सकते आप, ईस्ट। वो तो बहुत इजी है बोलना। एक नॉर्थ है और एक ईस्ट है, मतलब हम बिल्कुल भी कहीं से भी एक जैसे नहीं है, सोचने के तौर पे, समझने के तौर पे, बोलने के तौर पे बहुत अलग है। लेकिन जितने हम अलग हैं उतने ही हम पास हैं। तो वो बड़ा अलग है, मैं बहुत अलग हूँ, और शायद ये जो हमारे अंदर अलग अलग वाली वो है, वो ही हमें जोड़े रखती है। जैसे मतलब जैसे मैं पूछूं, आप कोई एग्जांपल दे के बता सकते हैं? सपना कैसी है, वीर कैसा है? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि कैसे बताऊँ, मतलब मैं थोड़ा काम को लेके आप बोल सकते हो कि मुझे कहीं सुला लो आप, और कहीं आप कैसा भी खाना दे दो, और कुछ स्पेशल नहीं चाहिए हाँ, कुछ कहीं? स्पेशल नहीं चाहिए, मैं इतनी वो चीज़ नहीं हूँ। वीर उन चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव चूजी है, है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, चूजी नहीं है वो, इतने पॉजिटिव है कि अगर मुझे ये चाहिए तो मैं यही खाऊंगा। अब वो कहाँ से अरेंज करना है वो अरेंज भी करके ले आएगा, लेकिन वो उस चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव है। और सेम वही है कि मेरे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, लेकिन वीर को प्रभाव पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता, क्योंकि शायद आप बोल सकते हो कि उस जोन से निकल के आ गई हूँ। और वीर को उन चीज़ों का फर्क पड़ता है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। और मैं इंस्टेंट वाली हूँ कि अभी जो है वो है, मतलब इसी में है जो है। पर वीर क्या है, वीर आगे तक की सोच के बैठ जाता है। ये चीज़ मतलब वो उसकी चीज़ ये अच्छी भी है कि भाई अभी जो तू कर रही है वो जब बेटा बड़ा होगा देखेगा, और जब वो बड़ा होके देखेगा तो कुछ ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि मम्मी तूने ये क्यों किया, उस तरीके का मैं नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ मैं अच्छा तो कर रही हूँ, बुरा तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रही, तो मैं अलग हूँ, वो अलग है। बेटा एक, बच्चे एक हैं आपके? हाँ, एक ही बेटा है तो बताइए थोड़ा उसके बेटे के बारे में। हाँ, वो मिनी वीर है। अच्छा, मिनी वीर है। वो मिनी वीर है, वो दूसरा वीर पैदा कर माँ दिया। पर क्यों नहीं गया, पिता पर चला गया है? नहीं, वो माँ पर भी है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे वो बहुत आप बोल सकते हो इमोशनल भी है, तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मुझे लगता है मेरा बेटा भी बहुत इमोशनल। तो पोरस की ये बात अच्छी है कि उसने अपने पापा से बहुत अच्छी चीज़ें ले ली है और अपनी मम्मी से उसकी सारी अच्छी चीज़ें ले ली है, और वो प्रॉपर बन गया है। तो वो मम्मी की भी सुनता है, वो पापा की भी सुनता है, ऐसे। तो पोरस, आप नाम बड़ा इंटरेस्ट है, आपको पता है पोरस राजा हुए हमारे हाँ इस पूरे जी, देश के। ये वीर ने बताया था मेरे ये को। इकट्ठा ही है, हरियाणा पंजाब तो आपको पता है 66 तक इकट्ठा रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये नाम वीर जी ने चूज किया हाँ, या? उन्होंने ही चूज़ किया, मुझे तो कुछ और रखना था, पर नाम उन्होंने ही चूज़ किया। और उन्होंने बोला क्योंकि मुझे याद है पोरस जब हुआ तो 20-25 दिन तक उसका कोई नाम ही नहीं रखा गया था। तो पी से नाम निकला नहीं था, नाम तो किसी और अल्फ़ाबेट से निकला था, और पर नाम यही रखना था। तो वीर ने ही नाम सोचा, पूरा क्रेडिट नाम का वीर को ही जाता है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता, तो उसी ने रखा है। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, या जैसे ठीक है गए मंदिर जब, या ऐसा है कि मैं सुबह उठ के पूजा आध्यात्मिक करने वाले? हूँ, बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं बहुत भगवान में बिलीव करती हूँ, कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ। लेकिन मेरी जब मैं पूजा करूँगी तो मैं जब करूँगी जब मेरे अंदर से एक
निकल के आएगा कि आज मेरा पूरा एक श्रद्धा अंदर से आएगी और मेरे को यूँ लगेगा कि आज मुझे पूजा करनी है, तो मैं पूजा करूँगी। ऐसे कुछ मैं ज़बरदस्ती भगवान को नहीं पकड़ती, मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं करती भगवान के साथ कि अंदर से मन टूटा हुआ है और भगवान को ज़बरदस्ती बोलने लग जाऊं कि आओ प्लीज़ विराजो, तो वो नहीं है मेरे अंदर। तो अंदर से आएगा जब भी करूँगी। तो स्पेसिफिकली आपका कोई बिलीफ है, कोई स्पेसिफिकली भी जुड़े हुए हैं आप कि हाँ, जैसे बहुत सारे हम जुड़ते हैं चीज़ों से, या जनरली जो हमारे नहीं, जनरली आप ट्रेडिशन में बोल होता है? सकते हैं। और मैं बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करती हूँ, नाम अलग अलग है पर बहुत सारे गॉड्स में किसी believe किसी करती हूँ। कोई स्पेसिफिक जैसे गुरु मैं है? साईं को बहुत मानती हूँ, मैं शिव को बहुत मानती हूँ, मुझे माता पे भी बहुत बिलीव है, लेकिन साथ के साथ मुझे हनुमान जी भी बहुत पसंद है। तो आप बोल सकते हो मैं बहुत सारे देवताओं को साथ लेके बैठी हूँ और मैं सब पे बिलीव करती हूँ। तो आप तो जैसे कहते हैं ना, वाणी में है 36 करोड़ देवी देवते, तो सब सबको 36 करोड़ नहीं है, 36 कोटि है और मैं सबके सब पे बिलीव करती हूँ। तो आप मतलब आपका कोई प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं आपकी नहीं प्रैक्टिस है डे टू नहीं, डे, मेरा कोई या प्रैक्टिस नहीं मंथ में हो कि मैंने ये करना ही नहीं है, नहीं, कुछ मंगलवार ऐसा वीरवार नहीं है, होता है कुछ लोगों भी का? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे जब अंदर से कुछ आता है भगवान के लिए कि मुझे दिया लगाना है तो मैं दिए लगा दूंगी, कुछ ऐसा आएगा कि भाई डोनेशन करनी है तो मैं दान दे दूंगी, मन करेगा मंदिर जाके बैठना है तो मंदिर जाके बैठ जाऊंगी। लेकिन मैं ना तो भगवान से ये कहने जाती कि ये दो दो दो, वो वाला नहीं है मेरे अंदर। मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप हो, आपको जो देना है दो, और अच्छा ही सोचोगे। जब मैं अच्छी हूँ, मेरी सोच अच्छी है, तो आप अच्छा ही सोचोगे मेरे लिए। और जो सोच रखा है, जो लिख रखा है, वो तो होना ही है। तो आप उस चीज़ से कैसे लड़ोगे? जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा राम मंदिर की हो रही है, बहुत सारे लोगों की आस्था है, जा रहे हैं। जी। तो आप भी इन चीज़ों से जैसे जुड़ते हैं, क्योंकि कैंपेन के रूप में आपको पता है सबको इनवाइट भी किया जा रहा है, नहीं, पर हम नहीं जा रहे हैं। जब वहाँ बिल्कुल शांति होगी तब तब ज़रूर जाएंगे? दर्शन के लिए जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं अभी। जब सीधा प्रभु राम जी और से कांटेक्ट करने का वो होगा, जब बीच में कोई नहीं होगा। हाँ, तब हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और हम खुश हैं उस चीज़ को लेके। लेकिन वो खुशी अब हम बता के ज़ाहिर कर दें या बोल के हाँ करके, ओ हो करके, तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मैं खुश हूँ, लेकिन वो अंदर वाली खुशी है और मैं उसी में खुश होना चाहती हूँ। तो मुझे उस चीज़ के बारे में कोई बड़ा पहाड़ खड़ा नहीं करना। तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने जैसे कहा कि जो आप वाला दौर था वो बहुत ही डिफरेंट तरह का था, तब कुछ पीआर नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इतने साल स्ट्रगल की, फिर पता चला कि सपना चौधरी है कोई। अभी बहुत सारी नए नए लोग आ रहे हैं हरियाणा में। जी। आप नई जनरेशन को कैसे देख रहे हैं आपकी नज़र में? नई जनरेशन अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। और मैं यही कहूँगी कि कमाल का काम कर रही है। लेकिन एक दो चीज़ बड़ी खटकती है मुझे कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो बने रहना नहीं चाहते, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि उनको उनकी सोच एक आप बोल सकते हैं कि उनकी जैसी सोच है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी, मैंने बोला ना, जल्दी मिलता है और जल्दी जाता चला है। जाता है। तो वही वाला हो रहा है अभी। क्योंकि जब कोई ऐसा आए कि उसको टिकना है, तो वो टिक के काम ऑब्वियसली करने तो की कोशिश करता है। वो कहते हैं तो जितनी गहरी होती है चीज़ उतना टाइम टिकती है, जो हाँ, गहरा नहीं होगा तो वो। बच्चे आ रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी जा भी रहे हैं। क्योंकि वही वाला फैक्टर आ गया कि अगर वक्त से इतना वक्त दे देते हैं काम को, 2.5 साल दे देते हैं, करियर बना तो ठीक है, नहीं निकल लेंगे। तो अभी क्या करते हैं ना लोग, सबसे पहले किसी भी फील्ड में काम करने के लिए आते हैं, बोलते हैं हम अपने लिए आए हैं। जैसे मैं आई थी, मैं मेरे लिए आई थी, मेरे घर के लिए आई थी, इनकम सोर्स के लिए आई थी। लेकिन आज जब मैं पूरा उस चीज़ से निकल के आ गई हूँ, और जिसने मुझे दिया है, आप बोल सकते हो, अभी लोग बोलते हैं कि हम हरियाणा कल्चर के लिए ये कर रहे हैं या हम हरियाणा को ये दे रहे हैं। आप कौन हो हरियाणा को कुछ देने वाले या हरियाणा ने आपको कल्चर को दिया। कुछ देने वाले? हरियाणा आपको दे रहा है।
अगर मैंने कुछ भी अचीव किया है तो वो हरियाणा ने मुझे दिया है, मैंने हरियाणा को नहीं दिया कभी भी। तो ये भी है यहाँ के नए आर्टिस्टों में, वो 2-4 चीज़ करके और बोलने लग जाते हैं कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। आपको ये लगता है जब आपके वाला दौर था तब और मुश्किल था किसी लड़की को आना, अभी हाँ, जैसे उस स्पेस वक्त बढ़ गया है? बहुत मुश्किल था, आप तब बोल बहुत फ्यूडल सकते थी हैं। सोसाइटी, हाँ, ज्यादा हाँ। फ्यूडल थी तब। हाँ, और उस वक्त क्या होता था ना कि लड़की आके जो सामने बैठे लोग आपको कुछ बोल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती थी। जैसे मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं स्टेज पे हूँ लेकिन नीचे लड़के ने कुछ कमेंट पास कर दिया, तो लड़की उस चीज़ को नहीं ले पाती थी। वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, लड़कियाँ होती हैं इमोशनल, इसने मेरे को ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। लेकिन मैं क्या करती थी, मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि इग्नोर, बोलने दे, मतलब वो वाला था मेरे अंदर। तो मैं शायद आप बोल सकते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म इस एक उस पे काम कर लिया कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, मुझे मेरे से फ़र्क पड़ता है मैं बस। स्पेस पूछ रहा हूँ, जो आपका स्पेस था उसमें बहुत मुश्किल, बहुत अभी मुश्किल स्पेस था, बहुत लिबरल हो गया, आप ये मानते हैं, बहुत या ज़्यादा मुश्किल था। वही चैलेंज हो गए उन लड़कियों के जो अभी आ रही हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ, क्योंकि आजकल का तो कल्चर है ना ऐसा, लोगों को पता है कि लोग बोलेंगे। उस टाइम ऐसा नहीं था कि लोग बोलेंगे। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं आया था, उसका हाँ, नया नया आया अब था, उस टाइम तो जिसको 2007 जो, में फेसबुक आई है। अभी आप जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तो कमेंट्स जब आईडी बना के लोग करते हैं तो हम पर्टिकुलर जाके सर्च थोड़ी करते हैं या देखते थोड़ी है किसने किया है, क्यों किया है, उसके घर थोड़ी पहुंच जाते हैं। हमारे टाइम पे तो जो कमेंट होता था या जो शोशेबाजी होती थी वो बिल्कुल इन फ्रंट होती थी आपके, जिसको जो बोलना है वो मुंह पे बोल के चला जाता था बिना आपको जज करे। तो वो बड़ा गंदा था, वो प्रभाव भी देता था, अंदर टूटता था इंसान, लेकिन निकल के आना पड़ता था आपको उससे बाहर। पंजाब के साथ कोई कनेक्शन आपका है, या पंजाबी आप गायकों को सुनते हैं? पंजाबी गायकों को मैं इतना नहीं सुनती हूँ, मुझे नहीं पंजाबी गाने इतने पसंद। पंजाबी मैंने काम बहुत किया है, मैं आर्टिस्टों से बहुत मिली हूँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक वो पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं समझ आती। बल्कि मैं हिंदी भी इतने नहीं सुनती हूँ, मैं मतलब गाने भी वही सुनती हूँ जो मुझे करने हैं। तो यही होता है मेरे साथ कि वो बस उस चीज़ के लिए मेरे को वक्त नहीं मिलता। तो पंजाबी गाने मैंने इतने नहीं सुने हैं। बब्बू मान टाइम के बहुत सुने हैं, जब गुरदास मान बब्बू मान जी गाते थे, क्योंकि वो तो अब भी आप बोलोगे तो अगर डीजे बंद होता है तो उन्हीं गानों से होता है। तो वो गाने मैंने सुने हैं, आप 90s के बोल सकते हो, पर अभी नहीं, नए मैंने इतने नहीं सुने। तो अभी जो आपके काम का एरिया है, आपको जो क्वेरीज आती हैं, वो कहाँ कहाँ पर आप ज़्यादा शोज करते हैं, कहाँ हर कहाँ पर जगह, ज़्यादा? अब तो आउट ऑफ इंडिया भी करते ज़्यादा हैं। नहीं, नॉर्थ में कह रहा हूँ, नॉर्थ से निकल के ज़्यादा साउथ तक भी? हाँ, करते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हरियाणवी लैंग्वेज हर जगह पे पहुंची हुई है। बल्कि आप साउथ साइड की पूछेंगे तो उनको लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती, लेकिन रिदम में मज़ा आता है तो वो सुनते भी हैं और परफॉर्मेंस देखते भी हैं, बड़े आराम से देखते हैं। पर हरियाणा, और आप हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, यहाँ स्टेज करने में इसीलिए मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस आपको आगे से एक आप बोल सकते हो, ऑडियंस जो आपको आगे से क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव है, हाँ बोल सकते हो, अट्रैक्टिव है, या जो सामने से आपको रिस्पॉन्स 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 देती देती है है। वो बड़ा खतरनाक है। तो इस तरफ की ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है। आने वाले दिनों में कोई, मतलब जैसे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ इस तरह की जो आने वाले समय में चीज़ें आ रही हैं आपकी? हाँ, हम एक देसी गीत की एक सीरीज़ हम लगा रहे हैं, और हमने देसी गीत से स्टार्ट किया था, एक चैनल था, बस उसी के हम OTT आप बोल सकते हैं हम प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे। और रीजनल में जो जो लैंग्वेज नहीं प्रमोट की जाती ज़्यादा, जैसे राजस्थानी या आप पहाड़ी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम उनको भी प्रमोट करने के लिए चैनल्स लेके आएंगे। आप कभी, मतलब जैसे बंदा चला जाता है, बंदे का मन होता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत उदास हो जाते हैं, आप कभी उदास हुए हैं, कभी रोते हैं? हाँ, क्यों नहीं रोऊंगी मैं, अंदर इमोशंस है तो रोऊंगी। आप मेरे को रोबोट समझ रहे हो क्या? आते हैं इमोशनल तो मैं हूँ, रोती भी हूँ, हंसती भी हूँ। लास्ट बार कब रोए थे? ये तो नहीं याद मैं कब रोई थी लास्ट बार, नहीं याद मेरे को कब रोई थी। बाकी हाँ, मैं रोती हूँ, लेकिन मेरा रोना, मेरा हंसना, जब मैं ज़्यादा खुश हूँ
तो भी मैं उसको अकेले में ही जीती हूँ, और मैं ज़्यादा उदास हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ तो भी मैं उसको ये कोशिश करती हूँ कि जो भी अकेले ही झेलूँ। बहुत इंट्रोवर्ट हैं आप। कोई समझता नहीं है। क्यों? सबका अपना अपना, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। अब हर रिश्ता अपने तरीके से रिएक्शन देगा, तो आप उनके रिएक्शन से जब निकल जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि खुद से लड़ना है। तो मैं खुद से लड़ती हूँ, चाहे मैं ज़्यादा खुश हूँ तो मैं खुद को ही शाबाशी दे लेती हूँ, क्योंकि अब उस चीज़ से मैं निकल आई हूँ कि आपकी, हाँ कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि वीर मुझे शाबाशी दे देते, पर उसको शाबाशी की कोई पड़ी नहीं होती, वो अपने में ही रहता है। तो मैं इसलिए खुद कोशिश करती हूँ कि शाबाशी भी मेरी खुद की हो अब, और अगर मैं इमोशनल हूँ तो वो भी मेरा खुद का ही हो। और कहते हैं माँ सबसे क्लोज होती है, आप सबसे क्लोज किसके हैं? मतलब ये मैं माँ खुद से के ही भी ये हूँ। बातें नहीं हुई? नहीं, अब उन चीज़ों से तो मैं बहुत आगे आ गई। मैं अभी फ़िलहाल आप कहोगे तो सबसे ज़्यादा क्लोज़ मैं खुद के ही हूँ। मैं अभी किसी से इतनी क्लोज़ नहीं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों को लेके। मैंने पिछले, जब से मैं कहूँगी शादी हुई है, तो मैंने मेरे पति से बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, और उनमें से एक सबसे पहली जो चीज़ मैंने मेरे पति से सीखी थी वो ये थी कि खुद को प्यार करो। जब तक आप खुद को खुश नहीं कर सकते, खुद को प्यार नहीं कर सकते, आप दूसरे को भी कुछ नहीं दे सकते। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में तुरंत, बोलते हैं ना, प्रभाव हो जाता है कभी कभी किसी किसी एक लाइन का, एक बात का, तो वो मेरे दिमाग में सेट है। ये तो बहुत बड़ी अवस्था है। एक गुरबानी का शब्द है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। बस। यानी मन है जो, वो ज्योत है, अपना मूल है जो, वही पहचान ले, बस सारी हो गया खत्म सब कुछ। तो अब मेरा जब शुरू तो होता है बहुत तो ही पहले बड़ी खुद के लिए आध्यात्मिक होता अवस्था है। में चले गए आप। हाँ शायद हो सकता है, पर मैं अभी फ़िलहाल खुद के लिए। हाँ, मैं मेरी माँ से बहुत क्लोज़ हूँ, मैं मेरी सासू माँ से बहुत क्लोज़ हूँ। तो अगर मुझे वक्त बिताना हो और मुझे लगे कि भाई कि इनके साथ, तो मैं उन दो महिलाओं के साथ ही बैठना पसंद करूँगी, कि या तो मुझे मेरी माँ के साथ बिठा दो या मेरी सासू माँ के पास। सबसे बड़ी ताकत क्या है सपना चौधरी की? आह, सबसे बड़ी ताकत आप बोल सकते हो ऑडियंस, मेरे गाने। आप ताकत ही बोल सकते हो उनको, क्योंकि जब मैं कोई भी सिलेक्शन करती हूँ गाने का, तो मैं जब ईयरफोन्स लगा के वो गाने सुनती हूँ तो एक प्रभाव पड़ता है उन गानों का मुझ पे, कि मैं इसको कैसे करूँगी या इसके अंदर नया क्या करूँगी। तो एक जो नया वाला फैक्टर है वो मुझ पे बहुत प्रभाव डालता है, और वो बहुत ज़्यादा शक्ति देता है। तो आप उनको बोल सकते हो। सबसे बड़ी कमजोरी मैं खुद। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आ, आ, जैसे मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, और लोग जब इस बात को पकड़ लेते हैं, या कोई भी किसी भी बंदे को ये पता लग गया कि मैं इमोशनल बहुत हूँ, तो वहाँ वो मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है। तो अगर दुश्मन है तो वो भी मैं ही हूँ। गुस्सा बहुत आता है आपको? पहले तो बहुत आता था, शादी के बाद तो सारा पी लिया मैंने। वो बहुत गुस्सा अब नहीं है। अब नहीं बोल सकती कि मैं, मेरे अंदर गुस्सा है, अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत शांत हो गई हूँ, नहीं आता अब गुस्सा। अब तो बहुत, कोई कुछ भी बोले तो अच्छा ही लगता है, चाहे वो बुरा बोले तब भी अच्छा लगता है, चाहे वो मेरी तारीफ करे तब भी अच्छा लगता है, सही बोले तब भी अच्छा लगता है, गलत बोले तब भी अच्छा लगता है, अब तो सब अच्छा लगता है। तो अब कोई बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं आप? हाँ, मुझे अब कुछ किसी से, किसी बात से, किसी कोई ओकेजन से, हाँ एक दिल में हमेशा रहेगा कि मतलब मेरा काफ़ी मन है कि कभी एक ग्रैंड शादी नहीं हुई तो शादी ज़रूर करूँगी, मैं दोबारा करूँगी वीर से ही। पर बहुत ग्रैंड, वो लहंगा वहंगा पहन के। तो वो लॉकडाउन में शादी आजकल तो हुई। ट्रेंड है, दोबारा शादी करने का ट्रेंड है दुनिया में। हाँ, तो लॉकडाउन में शादी हुई तो मैं वो अपनी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं कर पाई, तो वो अब मेरे को थोड़ा होता है और मैं पूरी करूँगी। एक ग्रैंड शादी करोगे इस चीज़ के लिए वीर इंडिया को में? मनाना बहुत मुश्किल है, तो अच्छा। उसको पटाना पड़ेगा। वीर नहीं बस मान रहा? वीर मान नहीं रहा, उसको ये है कि क्यों ही करनी है, पर थोड़े एक इमोशंस हैं अंदर, तो वो कभी कोशिश करेंगे, निकालेंगे। आपने पिताजी वाला बताया, मेरा लास्ट सवाल है,
थोड़ा मतलब माता जी से आपका कैसा कनेक्शन रहा, क्योंकि जब पिताजी चले गए। माता तो हमेशा मेरी ढाल बन के आगे खड़ी रही हैं, और मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो आप बोल ही नहीं सकते कि, मतलब मुझे उस टाइम पे सिक्योरिटी तो मैंने बहुत बाद में रखी, पर जो इतनी भीड़ में से हाथ पकड़ के एकदम से निकाल के ले आती थी, एक खरोच तक नहीं आने दी उन्होंने मुझे। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है, कदम कदम पर एक एक चीज़ जो उन्होंने मेरे को सिखाई है वो आज मैं लेके बैठी हूँ और मुझे बहुत काम आ रही है। तो माता तो ढाल है मेरी, आप बोल सकते हो, आज भी है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था तब कि जब बात करने का मन होता है, कोई एक बंदा होता है ना कि हम किसी को फ़ोन लगाते हैं और बात करते हैं, वो मैं पूछ रहा था कि माता जी से होती है वो किससे? हाँ, मैंने बोला ना कि अगर मुझे बात करनी हो तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में दो महिलाएं सबसे पहले प्रायोरिटी पे आती हैं, मेरी सासू मम्मी और मेरी मम्मी। क्योंकि एक्चुअल में मुझे लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि सब पर्सनैलिटीज़ अलग हैं घर में, चाहे 11 मेंबर हो पर 11 के 11 अलग दिमाग के हैं। अब वो मुझे समझे ना समझे उस चीज़ का मैं उन पे थोप नहीं सकती हूँ, लेकिन वो दो मुझे हमेशा समझती हैं, और मैं किस बात को किस तरीके से बोलना चाह रही हूँ वो भी जानती हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों से मैं कैसे भी बात कर लूँ और वो कुछ भी मैं उनको बोल सकती हूँ, और वो इतने प्यार से मुझे सामने से रिस्पॉन्स करती हैं और समझाती हैं कि मुझे आज फ़र्क ही मैं भूल गई हूँ कि मेरी एक सास है, एक मम्मी है। मुझे लगता है मेरी दोनों माँ हैं। तो वो जो दो माँ है ना मेरी, मैं उनसे किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में कैसी भी बातें कर सकती हूँ। तो वो दो महिलाएं मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आती हैं जब मुझे बात करना हो, कुछ ऐसे इमोशंस शेयर करने हो जो मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती। बहुत धन्यवाद सबने, बहुत थैंक यू।